दोस्तों, क्रिकेट का खेल सिर्फ आंकड़ों और ट्रॉफियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेल उन जज्बातों, उन आंसुओं और उस महान खेल भावना का भी है जो सरहदों को तोड़ देती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे और इतिहास के सबसे खौफनाक सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला और रुला देने वाला नजारा देखने को मिला है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 रनों के एक बहुत ही करीबी और सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया है। दोस्तों, 253 रनों के विशाल पहाड़ का पीछा करते हुए जब इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से पस्त नजर आ रही थी, तब इंग्लैंड के एक 22 से 23 साल के युवा बल्लेबाज जेकब बेथेल ने ऐसा खूंखार तांडव मचाया जिसने पूरे हिंदुस्तान की धड़कनें रोक दी थीं। जेकब बेथेल ने महज 48 गेंदों में 105 रनों का एक ऐसा डरावना और ऐतिहासिक शतक जड़ा जिसे देखकर डगआउट में बैठे कप्तान सूर्य कुमार यादव के भी पसीने छूट गए थे। लेकिन अपनी इस चमत्कारी पारी के बावजूद जब जेकब बेथेल अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए और इंग्लैंड यह मैच 7 रनों से हार गया, तो मैच के बाद यह युवा खिलाड़ी मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, अपने आंसुओं के बीच जब जेकब बेथेल मीडिया के सामने आए तो उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक पारी का घमंड दिखाने के बजाय भारत, टीम इंडिया और भारतीय फैंस को लेकर कुछ ऐसी महान और दिल छू लेने वाली बातें कही हैं जिसने आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। आज के इस बेहद खास, एक्सक्लूसिव और भावुक डीप एनालिसिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हार से टूटे इस इंग्लिश खिलाड़ी ने रोते हुए भारत के लिए क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। दोस्तों, इस भावुक पल और जेकब बेथेल की महानता को समझने के लिए हमें उस कत्लेआम को समझना पड़ेगा जो आज वानखेड़े के मैदान पर हुआ है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। इसके बाद संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली। उनका साथ दिया शिवम दुबे 43 रन, ईशान किशन 39 रन और हार्दिक पांड्या 27 रन ने। इन सब ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और 20 ओवरों में 253/7 का एक ऐसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया जिसे सेमीफाइनल के दबाव में चेस करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। दोस्तों, जब इंग्लैंड इस 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने आते ही उनकी कमर तोड़ दी। खतरनाक बल्लेबाज फील सॉल्ट 5 रन, कप्तान जोस बटलर 25 रन और पिछले मैच के हीरो हैरी ब्रूक 7 रन बहुत जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। वानखेड़े का स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड यह मैच 100 रनों के बड़े अंतर से हार जाएगा। लेकिन इसके बाद मैदान पर जेकब बेथेल के रूप में एक ऐसा तूफान आया जिसकी उम्मीद किसी भी भारतीय फैन ने नहीं की थी। बेथेल जब क्रीज पर आए तो उन्होंने दबाव में बिखरने के बजाय भारतीय गेंदबाजों पर एक बहुत ही खौफनाक और बेरहम काउंटर अटैक शुरू कर दिया। जेकब बेथेल ने स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों दोनों की सरेआम पिटाई की। उन्होंने महज 48 गेंदों का सामना करते हुए 105 रनों का एक डरावना और अकल्पनीय शतक ठोक दिया। अपनी इस खूंखार पारी में उन्होंने 8 कड़क चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट 218.75 का था। जब बेथेल बैटिंग कर रहे थे तो पूरा वानखेड़े स्टेडियम सन्न रह गया था। कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ गहरी चिंता में बात करते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि यह अकेला लड़का भारत के मुंह से वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट छीन कर ले जाएगा। दोस्तों, मैच बिल्कुल आखिरी ओवरों में फंसा हुआ था और इंग्लैंड को जीत की महक आने लगी थी। लेकिन तभी क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे मैच का रुख पलट दिया। हार्दिक पांड्या और विकेटकीपर संजू सैमसन ने मिलकर एक बहुत ही शानदार थ्रो और चुस्ती से जेकब बेथेल को रन आउट कर दिया। दोस्तों, जैसे ही बेथेल रन आउट हुए, भारतीय खिलाड़ियों ने राहत की बहुत बड़ी सांस ली। बेथेल जब 105 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे तो उनका सिर झुका हुआ था। उसके बाद सैम करन 18 रन और विल जैक्स 35 रन ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो 254 रनों के उस पहाड़ को पार नहीं कर पाए। इंग्लैंड की टीम 20 ओवरों में 246/7 के स्कोर पर ही रुक गई और भारत ने यह महामुकाबला सिर्फ 7 रनों से जीत लिया। दोस्तों, जब आखिरी गेंद फेंकी गई और भारत की जीत पक्की हुई तो जेकब बेथेल इंग्लैंड के डगआउट में बैठे हुए थे। वो अपनी जगह से उठे और मैदान की तरफ आए।
इतनी बड़ी 105 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलने के बावजूद अपनी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर होते हुए देखना इस 22 से 23 साल के युवा खिलाड़ी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। दोस्तों, जैकब बेथेल बीच मैदान पर घुटनों के बल बैठ गए और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक खिलाड़ी जब अपना खून पसीना एक कर देता है और फिर भी हार जाता है तो वो दर्द बयान नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और भारतीय खिलाड़ियों, खासकर संजू सैमसन ने आकर उन्हें उठाया और गले लगाया। दोस्तों, मैच के कुछ देर बाद जब जैकब बेथेल थोड़ा शांत हुए और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए तो उनकी आंखें अभी भी सूजी हुई थीं। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, जैकब, 48 गेंदों में 105 रन, आपने लगभग एक हारा हुआ मैच इंग्लैंड को जिता ही दिया था। इस हार के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दोस्तों, ये सवाल सुनते ही बेथेल ने एक गहरी सांस ली। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उन्होंने बहुत ही कांपती हुई आवाज में कहा, यह शतक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी है, लेकिन आज इसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि मेरी टीम हार गई है। जब मैं रन आउट होकर जा रहा था तो मुझे लगा कि मैंने अपने देश को धोखा दिया है। मैं इस मैच को आखिरी गेंद तक लेकर जाना चाहता था। ये हार मुझे हमेशा चुभेगी। दोस्तों, इसके बाद जैकब बेथेल ने भारतीय टीम और भारतीय फैंस को लेकर जो कहा, उसने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। बेथेल ने कहा, आज मैं एक बात बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहता हूं। जब मैं 105 रन बनाकर बैटिंग कर रहा था और भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहा था, तब भी मैंने देखा कि वानखेड़े स्टेडियम में बैठे कुछ भारतीय फैंस मेरी बैटिंग पर तालियां बजा रहे थे। मुझे रन आउट होने के बाद जब पवेलियन लौटना पड़ा तो पूरा स्टेडियम मेरे सम्मान में खड़ा था। दुनिया के किसी और कोने में आपको ऐसा खेल सम्मान, स्पोर्ट्समैनशिप देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, जैकब बेथेल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया की महानता का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है। यहाँ के लोग अच्छे क्रिकेट की इज्जत करना जानते हैं। टीम इंडिया ने आज जिस तरह से दबाव में वापसी की, वो ये दिखाता है कि वो दुनिया की नंबर 1 टीम क्यों है। 253 रन बनाना और फिर उसे डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने पूरी जान लड़ा दी थी, लेकिन भारतीय टीम का नेवर गिव अप एटीट्यूड हमसे ज्यादा बड़ा था। दोस्तों, बेथेल ने बहुत ही भावुक होकर कहा, भारत से उनके घर में हारना भी एक सम्मान की बात है। मैं हार से दुखी जरूर हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस टीम के खिलाफ लड़ा जो इस वर्ल्ड कप को जीतने की सबसे असली हकदार है। मैं जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों का बहुत बड़ा फैन हूँ। आखिरी ओवर्स में उन्होंने जिस तरह से अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। दोस्तों, जैकब बेथेल ने इसके बाद संजू सैमसन, जिन्होंने 89 रन बनाए थे, की एक बहुत ही महान बात का खुलासा किया। बेथेल ने बताया कि मैच के बाद जब वो रो रहे थे तो संजू सैमसन उनके पास आए थे। दोस्तों, बेथेल ने कहा, जब मैं टूट चुका था तो संजू सैमसन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि जैकब, तुमने आज जो किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमें डराकर रख दिया था। तुम एक चैंपियन हो। जब एक विरोधी टीम का मैन ऑन ऑफ द मैच खिलाड़ी आपको आकर इतना इज्जत देता है तो आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। संजू का वो बड़प्पन और भारतीय टीम की वो खेल भावना मेरे लिए इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी याद बनकर रहेगी। दोस्तों, 48 गेंदों में 105 रनों का शतक जड़ने के बाद किसी भी युवा खिलाड़ी के अंदर घमंड आ सकता है, लेकिन जैकब बेथेल ने अपने इन आंसुओं और अपने इस महान बयान से यह साबित कर दिया है कि वो कितने शानदार इंसान हैं। भारत देश की इतनी बड़ी इज्जत करना यह दिखाता है कि इंग्लैंड के इस युवा खिलाड़ी के दिल में भारत के लिए कितना सम्मान है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जैकब बेथेल का ये इंटरव्यू और उनके रोने का वीडियो आग की तरह फैल चुका है। भारतीय फैंस भी बेथेल के इस बड़प्पन के मुरीद हो गए हैं और उन्हें भविष्य का सुपरस्टार बता रहे हैं। वानखेड़े में जो आज हुआ वो क्रिकेट की असली जीत थी। इंग्लैंड यह मैच जरूर हार गया, लेकिन जैकब बेथेल ने अपनी उस डरावनी पारी और अपने इस दिल छू लेने वाले बयान से करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल हमेशा हमेशा के लिए जीत लिया है। दोस्तों, आज जैकब बेथेल ने सिर्फ एक शतक नहीं जड़ा है, उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो खेल को और भी खूबसूरत बनाती है। एक तरफ उनकी वो खूंखार और बेरहम बैटिंग और दूसरी तरफ उनके वो मासूम आंसू और भारत के लिए वो गहरा सम्मान।
ये सब मिलकर इस सेमीफाइनल को टी20 इतिहास का सबसे भावुक मैच बना चुके हैं। टीम इंडिया अब शान से फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसका सामना न्यूजीलैंड की खतरनाक टीम से होगा। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूं। जैकब बेथेल ने अपनी 105 रनों की ऐतिहासिक पारी के बाद रोते हुए भारत और भारतीय फैंस की जो इतनी बड़ी तारीफ की है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जैकब बेथेल की वो 48 गेंदों में 105 रनों की पारी ने आज भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे? क्या संजू सैमसन ने बेथेल को गले लगाकर भारतीय अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाया है? और क्या टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड को हराकर यह T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम कर पाएगी? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी जैकब बेथेल की इस ऐतिहासिक पारी, उनके इन आंसुओं और भारत के लिए उनके इस महान सम्मान से गदगद हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक इस युवा इंग्लिश खिलाड़ी का यह दिल छू लेने वाला और महान बयान पहुंच सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले महाफाइनल की पूरी रणनीति, पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों के बीच के महासंग्राम पर एक बहुत ही तगड़ा और विस्तार से भरा डीप एनालिसिस वीडियो तैयार करूं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में यस लिखकर मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि क्रिकेट की दुनिया की कोई भी इनसाइड स्टोरी, कोई भी भावुक पल और ऐसा कोई भी बड़ा एनालिसिस आपसे कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ल्ड कप फाइनल के रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।